कि तूने जीते जी सेवा नहीं की, तूने जीते जी सेवा नहीं की, भव से तरने के काबिल नहीं है। भव से तरने के काबिल नहीं है। एक बार की बात बताऊं मैं, ये सच्ची घटना है। एक बार एक बूढ़ी माँ थी, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बूढ़ी माँ थी और बहुत गरीब थी। पति का देहांत हो गया। पति के गुजर जाने के बाद एक बेटा था, मेहनत मजदूरी करके उसने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बेटे की नौकरी लग जाती है अमेरिका में। अमेरिका में बेटे की नौकरी लगी। माँ ने बेटे का विवाह किया, सुंदर बहू घर में आई। कुछ दिनों बाद बहू से एक पुत्र का जन्म होता है। तो माँ बड़ी प्रसन्न रहती। माँ को इस बात का दुख नहीं था कि पति का देहांत हो गया, क्योंकि घर में नाती आ गया और बड़े बूढ़ों को चाहिए क्या, क्योंकि नातियों से ज्यादा प्रेम होता है। माँ सुबह सुबह नाती को खिलाती रहती और बड़ी प्रसन्न रहती। एक बार बेटा अमेरिका जाता है। माँ से कहा कि माँ मैं अमेरिका जा रहा हूँ। बोले ठीक है बेटा चला जा। लेकिन माँ को ये नहीं पता था कि साथ में बहू को भी ले जाएगा। माँ तो सोच रही थी बेटा चला जाएगा मेरी सेवा करने के लिए, मेरी बहू है तो। लेकिन आजकल कौन खिलाता है सासुओं को। अगर पति देव जाएंगे नौकरी करने तो खुद साथ पहले जाएंगे। अरे हमारी पहले की माताएं हुआ करती थी। पहले की माताएं जिस दिन विवाह होता था, विवाह होने के बाद ससुराल में जीवन यापन कर देती। सास ससुर की आज्ञा होती तभी अपने मायके में जाती, अन्यथा कहीं जाती नहीं थी। लेकिन आजकल की बहुएं, विवाह हुए 1 महीना नहीं हुआ, पति को लेकर के जहां पति नौकरी करता वहीं पहुंच जाती। क्या फायदा है माता पिता को, बूढ़े माँ बाप को। अरे उनका जीवन तो अंधकार का अंधकार में ही रहा। कितने कष्ट उठा करके औलाद को पाल पोस करके बड़ा करते माता पिता। घर में अरे गरीबी में माँ बड़े बड़े घरों में जाकर के पोंछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, बर्तन साफ करती है, तब आकर के बेटे का पेट पालती है, बेटे का पेट भरती है। और वही बेटा बहू को लेकर के जिस समय परदेश जाता है, माँ टूट जाती है। कहने लगी मैं अकेली इस घर में रहूंगी, मेरा बेटा जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, बेटा जब परदेश गया, अपनी बहू और अपने बेटे को साथ में लेकर के परदेश में जाकर के नौकरी करने लगा, तो वो माँ, आज माँ पर बुढ़ापा है, पति भी दुनिया छोड़ के चले गए। जब कोई था नहीं तो उस समय इतना कष्ट माँ को होता है। धीरे धीरे मैया ने दिनों को यापन कर लिया, बेटे को याद करती है। तो एक दिन बेटे का फोन आ ही गया। बेटे ने कहा माँ मैं घर आ रहा हूं। तो माँ इतनी प्रसन्न हुई कि बेटा तू कब आ रहा है। अरे माँ 1 महीने बाद मेरी छुट्टी है, मैं घर आ रहा हूँ मैया। आज वो माँ इतनी प्रसन्न हुई, पूरे गांव में पूरे मोहल्ले में गा फेंक दिया कि मेरा बेटा आ रहा है। अरे ओ भैया, अरे ओ बहन, मेरा बेटा आ रहा है, बड़े दिनों के बाद अमेरिका से नौकरी करके आ रहा है। इतनी प्रसन्न वो माँ थी। लेकिन उस माँ को क्या पता था कि लूटने आ रहा है लुटेरा। बेटा जब परदेश से आया तो माँ ने खीर पूरी नाना प्रकार के व्यंजन बना करके रखे। बेटा आया तो माँ आज खुशियों के आंसुओं को बहा रही है।
अपने हाथों से अपने बेटे को भोजन कराती है। तो बेटे ने कहा माँ मैं तुझे लेने आया हूँ। जैसे ही लेने की बात सुनी तो माँ एकदम से टूट गई। क्या कहा? हाँ माँ मैं तुझे लेने आया हूँ, वही अमेरिका में रहेंगे, तेरी बहू है ना, तेरी बहू तेरी सेवा करेगी। माँ ने कहा बेटा अमेरिका में? बोले यहाँ तेरे पिताजी की जमीन जायदाद है और यहाँ मंदिर भी है, मैं पूजा करती हूँ। अरे माँ अमेरिका में भी मंदिर है, मैं तुझे ड्रॉप कर दिया करूंगा, मैं तुझे छोड़ दिया करूंगा, वहाँ मंदिर में तू पूजा करेगी। अमेरिका में बड़े बड़े मंदिर हैं, चिंता मत कर। एक पल तो माँ के हृदय में आया कोई बात नहीं, बेटा है, वैसे भी पति छोड़ के चले गए, अब बुढ़ापा आ गया, न जाने भगवान कब मुझे अपने पास बुला ले, तो कोई बात नहीं चली जाऊंगी अमेरिका। लेकिन रह रह के ख्याल आ रहा है कि मेरा यहाँ सब कुछ है। बेटे ने कहा माँ एक काम कर, तू बैग पैक कर, मैं जरा वकील को बुला के लाता हूँ। माँ ने कहा वकील क्यों? अरे माँ जब तू अमेरिका रहेगी मैं भी अमेरिका रहूंगा, तो इस घर में कौन रहेगा? इस घर को हम बेच देंगे। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी बेटा तो चला गया, लेकिन माँ फूट फूट करके रोने लगी। घर की एक एक दीवार पर एक एक ईंट पर हाथ फेरने लगी, सोच रही है कि किस प्रकार से मैंने और मेरे पति ने दिन रात मेहनत करके ये मकान बना करके खड़ा किया। आज मेरे पति नहीं तो बेटा कह रहा है कि इस मकान को बेच देंगे। ये बेचने की बात उसके मन में आई कहां से? कोने में बैठ करके रोती है मां। वकील आया, पेपर तैयार किए और पेपर पर दस्तखत कर दिए। घर नीलाम हो गया। पैसों का भरा सूटकेस उठाया, माँ से कहा माँ अपने जेवरात भी रख ले, तो माँ ने अपने जेवर भी रख लिए। लेकर के माँ को बेटा एयरपोर्ट पर पहुंचा और एयरपोर्ट पर जाकर के माँ से कहा कि माँ मैं जरा ऑफिस में होकर के आता हूँ, तू जरा बाहर बैठना, और ये तेरे जेवर है ना ये मुझे दे दे, तू बूढ़ी है ना कोई छीन ले जाएगा तुझसे। नहीं बेटा मैं संभाल लूंगी। अरे माँ मैं हूं ना। माँ से सारे जेवर और नोटों से भरा सूटकेस ले गया। ऑफिस का बहाना करके माँ इंतजार करती रही कि मेरा बेटा आ रहा होगा, लेकिन नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, माँ दौड़ी दौड़ी ऑफिस में गई। वहां लोग खड़े हुए थे। कहा माँ जी कहाँ जाती हो? अरे अंदर मेरा बेटा गया है। क्या नाम था? माँ ने बेटे का नाम बताया। कहा माँ जी तेरा बेटा तो अमेरिका पहुंच गया होगा। अरे 10 बजे की फ्लाइट थी और वो तो अमेरिका भी पहुंच गया। क्या अमेरिका पहुंच गया? मुझे अकेला छोड़ गया? जैसे ये बात सुनी तो माँ एकदम से बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई, और जब होश आया तो रात्रि हो चुकी थी। सोचने लगी कि लुटेरा आया लूट करके चला गया। अरे मेरा एक सहारा था, मेरे पति की एक निशानी थी, मेरा मकान, वो भी बेच करके चला गया। अब मैं कहाँ रहूंगी? आंखों में आंसू भरे। उस माँ के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं, एक पैसा भी नहीं था जो कि किराए से अपने घर जा सके। जैसे तैसे अपने घर जाकर के पहुंची। घर में जाकर के देखा ताला लगा हुआ है। सोच रही है अरे जिस घर में मेरी विदा होकर के आई, जिस घर में मैं रहती थी, आज उस घर में ताला लगा हुआ है। तो माँ हिलकारी भर के रोने लगी और जाकर के पति की समाधि पर जाकर के अपना सर पटकने लगी कि आप हमें छोड़ करके चले गए, मैं कहाँ जाऊं? अरे भगवान ने एक बेटा दिया तो वो भी ऐसा दिया जो मुझे लूट ले गया। आप भी दुनिया छोड़ के मुझे अकेला छोड़ के चले गए, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? हे विधाता,
आज मेरे भी प्राण ले ले। वो माँ फूट फूट करके रोई और उसी दहली पर जाकर के 4 दिन तक बैठी बैठी रोती रही। घर का मालिक आया, बोले माँ जी तुम कौन हो? माँ हाथ जोड़ करके बोली बेटा ये घर तुझे जिसने बेचा वो कोई और नहीं, मेरा लुटेरा बेटा था जो मुझे लूट के चला गया। मेरी अंतिम सांस चल रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी अर्थी इसी घर से निकले, इसी दहली से निकले। 2-4 दिन मुझे इस घर में रहने दे। तो उस घर के मालिक ने माँ को उठाया, कहा माँ तुम चिंता क्यों करती हो? मेरी भी माँ नहीं है, मैं तुम्हें अपनी माँ की तरह रखूंगा। अंदर माँ को ले जाता है, सेवा करता है। जो अपने होते अपने साथ नहीं देते और जो पराए होते हैं वो अपने बन करके आ जाते हैं। कि हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। हमारी माँ अपने पेट को काट करके हमारी काया को तैयार करती है। और जब वो दूध पिलाती है ना, तो दूध नहीं बल्कि दूध की सूरत में अपना खून पिलाती है। वो माँ हमारी हमें जब दूध पिलाती है
तो माँ के खून का ही दूध बनता है। माँ अपने खून का दूध हमें पिलाती है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बोली गोविंद भगवान की। आज वो दुखिया माँ वन में पड़ी है, रो रही है। भगवान से कहती है कि हे विधाता, न जाने मैंने कौन से पाप किए जो आज मेरे जीवन में कोई संतान नहीं। संतान न होने के कारण आज मैं वन वन भटक रही हूं। काफी समय हो गया। समय व्यतीत होने के बाद वो माँ मरने का विचार करके अपने पति को याद करके और वन में जाती है। रात्रि के समय वन में एक कुआं था। कुएं में कूद करके प्राणों को त्यागना चाहा तो देव ऋषि नारद ने रोक दिया और कहा, देवी आप मरना चाहती हो, लेकिन शायद आपको पता हो कि आत्महत्या करना पाप है। मैया रो करके कहने लगी, बाबा मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, वन में अकेले भटकती हूं। मेरे कहने से मेरे पति ने दूसरा विवाह किया तो मेरी सौत ने मुझे घर से बेघर कर दिया। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? रोकर के मैया ने कहा, बाबा कि करे कर ख्याल फटी जय छाती, कर कर ख्याल फटी जय छाती, हाल हुआ बेहाल ओ बाबा, ना जन्मो कोई लाल ओ बाबा, ना जन्मो कोई लाल। ओ कर कर ख्याल फटी जय छाती, कर कर ख्याल फटी जाए छाती, हाल हुआ बेहाल ओ बाबा, ना जन्मा कोई लाल ओ बाबा, ना जन्मा कोई लाल।
नहीं रे, एक तो मेरे पुत्र नहीं रे, एक तो मेरे पुत्र नहीं रे, दूजा सौत सताए, एक तो मेरे पुत्र नहीं रे, एक तो मेरे पुत्र नहीं रे, दूजा सौत सताए, तीजे पति मेरे साथ नहीं रे, तीजे पति मेरे साथ नहीं रे, हाल हुआ बेहाल ओ बाबा, ना जन्मा कोई लाल ओ बाबा ना जन्मो कोई लाल। जय हो हरि बोल। आज वो माँ रो कर के बाबा से कहने लगी, बाबा मेरे कोई भी संतान नहीं है और संतान न होने के कारण मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। तो नारद जी ने कहा, देवी आप वापस घर लौट जाओ, आपके बहुत सुंदर संतान होंगे। तो मैया ने देव ऋषि नारद पर विश्वास किया और विश्वास करके वापस झोपड़ी में पहुंच जाती है। समय व्यतीत होता गया। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने वन में जाते, सेना को साथ लेके। तो वन में जाकर के